गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सबको मैं उजैंता पैलेस से सबको मैं चिबाई नमस्ते सबको शुभकामना दे रहा हूँ। एंड आई वांटेड टू पास ऑन सम मैसेजेस टू एवरीवन। सबसे पहले कि आज एक बहुत हिस्टोरिक MOU साइन हुआ है बिटवीन TTAADC एंड Tata Strive, which is a part of the Tata company, and IHCL, which is a part of Tata and Taj Hotels, कि हम एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर हॉस्पिटैलिटी हम लोग खुम्बुलुंग में खोल रहे हैं। और यहाँ में हम 250 लड़के लड़कियों को हम लोग स्किल डेवलपमेंट देंगे फॉर हॉस्पिटैलिटी, मतलब कि टूरिज़्म और होटल्स के लिए। यहाँ में रेस्टोरेंट, F&B, फूड एंड बेवरेजेस, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, लैंग्वेज में सब में स्किल दिया जाएगा। और ये जो ट्रेनिंग किया जाएगा वो टाटा के टॉप टाटा स्ट्राइव स्किल डेवलपमेंट लोग करेंगे। और जो प्लेसमेंट होगा दैट विल हैपन इन द IHCL, जो ताज होटल्स है, विवांता है, जिंजर है, उसके अंदर होगा। तो हमको सर्टिफिकेट भी वहाँ से मिलेगा, हमको हमारे बच्चे लोगों को सर्टिफिकेट भी वहाँ से मिलेगा, हमको ट्रेनिंग भी मिलेगा। और इस ट्रेनिंग को कम दाम में देने के लिए ADC अपनी तरफ से थोड़ा पैसा दे रहा है। मैं भी अपने रॉयल त्रिपुरा फाउंडेशन से, मेरा जो NGO है, मेरा जो फाउंडेशन है, वहाँ से भी मैं अपना पैसा दे रहा हूँ। और हमने अपील किया है ONGC, गेल और जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं उनको भी थोड़ा सा पैसा देने के लिए, कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम प्राइस में एक अच्छा सा सर्टिफिकेट लर्निंग कोर्स डेवलप करे। ताज होटल ने ये अश्योरेंस भी दिया है कि ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो IHCL होटल ताज से मिलेगा। आपका ग्राउंड ट्रेनिंग भी उन्हीं के लैबोरेटरीज में होगा। और टाटा स्ट्राइव ने ये पूरा जो प्रोजेक्ट किया है ये एक अफोर्डेबल रेट में किया है। आई वांटेड टू, मैं जानता हूँ कि त्रिपुरा में वी हैव लॉट ऑफ टैलेंट, हमारे पास बहुत टैलेंट है, हमारे पास यूथ के पास बहुत टैलेंट है। हमको लगता है कि हमें चांस नहीं मिलता है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। आज जो दूसरे मैनेजमेंट से निकल रहा था उनको 15-20 हज़ार का नौकरी मिल रहा है, बट टुडे इफ़ यू गेट द सेम if you do the same, then you will get a lot more better chance in other hotels, other industry. In fact, मुझे तो लगता है कि जिसको आज 10-15 हज़ार का नौकरी मिल रहा है कल उसको 25-30 हज़ार का मिलेगा, क्योंकि टाटा का सर्टिफिकेट, ताज का सर्टिफिकेट जहाँ से आपने पास हुआ है, इट विल हेल्प यू। और ये पूरा कोर्स को हम कम से कम दाम में करेंगे, आपके ऊपर हम कोई बर्डन या बोझ नहीं डालेंगे। ये रेजिडेंशियल कोर्स होगा। इसके लिए आज ये बहुत फर्स्ट टाइम गुवाहाटी के बाद ये मेघालय में नहीं हुआ है, नागालैंड में नहीं हुआ, इट इज़ नॉट देयर इन मिजोरम, इट इज़ नॉट देयर इन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इट इज़ इन त्रिपुरा एंड दैट ऑल्सो इन ADC एरिया। एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। सो ये मेरा एक पॉइंट था। बेकार बैठा हूँ तो हर बार DX चावला, अरे मिस्टर DX चावला, 30 साल हो गया बेकार बैठा हूँ, वोट तो हर बार दिया। तो इसमें आपका गलती नहीं है, लेकिन मैं सल्यूशन ला रहा हूँ। आप जो 30 साल पहले हुआ उस समय मैं 15-16 साल का था। मैं क्या करूं, जब मैं 15-16 साल का था आपने किसको वोट किया? लेकिन मैं वोट के लिए नहीं कर रहा हूं, अपनी जाति के लिए कर रहा हूं। बाकी लोग ने शायद वोट के लिए किया होगा, मैं अपने लोगों के लिए बात कर रहा हूं। एनीवे, मैं आप जैसे लोगों को समझा सकता हूं, बता सकता हूं, लेकिन अगर आप 30 साल से वोट करें तो आप शायद आज 50 साल के होंगे, मेरी उम्र के होंगे। तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, आपका और मेरा समय गया। अब मुझे अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचना है, और अगर उनके बारे में सोचना है तो मुझे पार्टी के बारे में कम और कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा सोचना है। पहला 2-3 अपडेट्स मैं आपको देना चाह रहा था, दैट्स व्हाई आई हैव कम टू Instagram live.
आई हार्डली कम टू इंस्टाग्राम लाइव, बट मैं आया हूँ आप लोगों को कुछ बात बताने के लिए। 15 तारीख को पूरे त्रिपुरा में हर ब्लॉक में तिपरामोथा, YTF, TWF, TCF अपना जो हम लोगों का माइनॉरिटी सेल है, हम लोग हर ब्लॉक में प्रोटेस्ट करेंगे और एक जॉइंट मेमोरेंडम हर ब्लॉक से गवर्नर को देंगे ऑन 3 इश्यूज: इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द तिपरासा अकॉर्ड, VC इलेक्शन एंड 125th अमेंडमेंट। ये तीनों इश्यूज को हम हर ब्लॉक से ये मेमोरेंडम देंगे। ये पहले ब्लॉक लेवल से होगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा, उसके बाद सेंट्रल लेवल में होगा, लेकिन ये हम लोग करेंगे। बहुत लोगों ने पूछा है कि महाराजा आप तो अब आपने ग्रेटर त्रिपुरालैंड का डिमांड छोड़ दिया। मेरे पास राइटिंग में है कि मैंने मेमोरेंडम दिया है और उसमें हमने आर्टिकल 2 और 3 लिखा है। तो जो लोग ये बात बोल रहे हैं शायद उनको गलत फहमी है, दे आर अंडर द मिसअंडरस्टैंडिंग कि मैंने अपना डिमांड छोड़ दिया। मैंने अपना डिमांड छोड़ा नहीं है। इनफैक्ट मैं तो आज ये भी कह रहा हूँ कि हमारा जो खागराछड़ी में जगह है, बांदरवन में जगह है, जो दूसरी जगह में भी है वो भी हमको लेना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के लोग जैसे हमारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, हम लोग क्या चुप बैठेंगे? आप लोग प्लीज़ मत समझिए कि मैं कुर्सी के लिए फाइट कर रहा हूँ। मेरे पास है सब, मेरे पास सब समूल्य है। आई हैव एवरीथिंग व्हाट यू वांट, बट आई वांट टू गिव समथिंग टू माय पीपल। You are fighting for yourself, I am fighting for my people. You are fighting for your party, I am fighting for my jati. There's a big difference. And you will not understand it till you don't come at my thinking level. With time, people change. I have changed. There was a time when I thought I could become something. Today, I don't want to become something, I want to give something. There's a big difference in having a desire and having the objective of giving something. आज मैं अपने लिए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ देना है, वो मेरा एक हाई है। एंड बहुत लोग ये बात नहीं समझेंगे, क्योंकि ये सोच में आपको आने के लिए आपको एक मुकाम में आना पड़ता है, और वो पॉलिटिक्स से नहीं होता। आज मेरे लिए मेरा पार्टी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मेरे नेक्स्ट जनरेशन, मेरे यूथ का भविष्य। और जब तक मैं वो नहीं करूँगा, मैं अपने लोगों को वो नहीं दूंगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और जो लोग को राजनीति करना है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, टुडे अमेरिका इज सो स्ट्रॉन्ग। यू नो व्हाई इज अमेरिका सो स्ट्रॉन्ग? बिकॉज इट इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, not divided states of America. They are united, so they are superpower. Today, India is becoming a global superpower. You know why? Because we are united, one India. But 150 years ago, there were small, small kingdoms, and we were all divided. That's why we were ruled by British. So, we have to be very clear. बटोगे तो कटोगे। पहले पावर ले लो, पहले अधिकार ले लो, उसके बाद पॉलिटिक्स करो, उसके बाद पार्टी खोलो, उसके बाद फाइट करो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पहले कुछ जो आपका अधिकार है उसको ले लो। और ये पॉलिटिक्स से नहीं होगा, ये पॉलिटिक्स से नहीं होगा। मैं भी समझ चुका हूँ, ये ना पार्टी सिंबल से होगा, ना पॉलिटिक्स से होगा। ये एकता से होगा, यूनिटी से होगा। एक संग रहोगे तो सबको कुछ मिलेगा। अलग अलग रहोगे तो आपका पार्टी रहेगा, साइन बोर्ड रहेगा, 2-3 लोग मिनिस्टर बन जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे, लेकिन कम्युनिटी को कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे कम्युनिटी को कुछ मिले, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी हो, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस हो सकता है, परसों आप हो सकता है। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करना है और अपने लोगों के लिए बात करना है। उनका आवाज़ मैं नहीं सुनूंगा, मेरा आवाज़ उनको सुनना होगा, और मेरा आवाज़ मेरा पीपल का आवाज़ होगा, मेरा पार्टी का भी नहीं होगा। और ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, इट्स वेरी डीप, बहुत गहरा सोच है ये। और ये दैट थिंकिंग, ये जो मेरा थिंकिंग है, ये बहुत लोग जो सीनियर लोग हैं
वो नहीं समझ पाते, यूथ समझ पाता, क्योंकि यूथ को लगता है जो आज 18 साल का है, who's 20, 25, 28, 30 years old, उनको लगता है यार मेरे सामने तो 20-25 साल है, मेरा जिंदगी का क्या होगा। जो आज 55, 60, 65, 70, 80 का हो गया है, उनको लगता है यार मेरा जिंदगी तो गया, अभी मुझे क्या मिल सकता, अभी के बारे में सोचो, क्योंकि मैं जानता नहीं हूं कि कल मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं। और मैं उनके लिए नहीं फाइट कर रहा हूं, आई एम फाइटिंग फॉर यू, आई एम फाइटिंग फॉर यू हु हैव 20 years, 25 years ahead of you। और जो मदर्स एंड फादर्स हैं, आपके बच्चे के लिए मैं सोच रहा हूं। आप अपने बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपका बच्चे का क्या होगा, क्योंकि आपके पिताजी माताजी ने, मदर एंड फादर डिड नॉट थिंक अबाउट यू, टुडे यू आर इन दिस पोजिशन। अगर आपने भी वही गलती किया जो आपके माँ बाप ने किया, तो आपका बच्चे का भी वही पोजीशन होगा जो आज आपका पोजीशन है। 3-4 साल में मैंने ब्रू अकॉर्ड किया, माने या ना माने, ब्रू के लिए मैंने फाइट किया। और जब मैंने ब्रू अकॉर्ड किया, उस समय सबने कहा कि ब्रू को त्रिपुरा में नहीं रखा जाएगा, मैंने फाइट किया। आज 724 करोड़ आया, उसमें मेरा भी रोल है। NLFT ATTF, उसके लिए मैंने दिल्ली में बात किया, हाँ उन्होंने भी बात किया, मैंने भी बात किया। आज वो अकॉर्ड साइन हुआ है ना, तिपरासा अकॉर्ड, सबने बोला कि अब इलेक्शन खत्म है, अब कोई नहीं सुनेगा, हुआ है। और सब बोल रहे कि मैंने तिपरासा अकॉर्ड में अपना डिमांड छोड़ दिया। मैं क्यों छोड़ू, मैं बेवकूफ हूं। जब तक मैं मैक्सिमम नहीं मानूंगा, मुझे मिनिमम नहीं मिलेगा, मैं जानता हूं। और देयर आर मेनी थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। आज जब बांग्लादेश में हमारे हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट्स को मारा जा रहा है, टेम्पल्स को जलाया जा रहा है, मंदिर को जलाया जा रहा है, चर्चेस को तोड़ा जा रहा है, हमारे मोनेस्ट्रीज, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को डेसिक्रेट किया जा रहा है, बुद्ध का स्टैचू को तोड़ा जा रहा है, उस समय किसी ने आवाज उठाया, मैंने उठाया। सबको लगा कि ये तिपरासा का प्रॉब्लम नहीं है। तिपरासा के बारे तो बात करेगा, लेकिन तिपरासा दूसरे लोगों के बारे में भी बात कर सकता है। उसको कहते हैं लीडरशिप। लीडरशिप होता है जब आप अपने कंफर्ट लेवल से भी बाहर जाकर सबके लिए बात करें, और वो मैंने किया। जब बांग्लादेश में हिंदू, क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट को मारा जाता है, तो कुछ बेवकूफ लोग इंडिया में अपने ही देश के नागरिक मुसलमान को मारते हैं। अरे अगर आपको मारना, अगर आपको फाइट करना है, तो बांग्लादेश के लोगों से फाइट कीजिए, देश के खुद के सिटीजन से क्यों फाइट कर रहे हैं? लेकिन ये लोग डरपोक हैं। ये लोग बांग्लादेश से तो फाइट नहीं करेंगे, लेकिन अपने ही देश के मुसलमान नागरिक को अटैक करेंगे, बांग्लादेश के संग क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन जो इंडिया के मुस्लिम्स हैं उनको मारेंगे। उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता है। तो ये सब भी आपको विचार करना है। एकता नहीं रहेगा तो हम लोगों का प्रॉब्लम होगा, एकता रहेगा तो हमको कुछ मिलेगा। ये सिंपल है। आज पूरा विश्व में आप ब्रिक्स देखिए, सब एक हो रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैंने एग्जांपल, आई गिव यू एन एग्जांपल। EU, European Union, they are all uniting. And why are the people who are not uniting the weakest, the African people, the tribals of India, the Dalits? Because we are not united. We are only fighting with each other. आज तक मैंने नहीं देखा है कि मेरे ऊपर कोई बाहर के आदमी ने अटैक किया है, लेकिन मेरे खुद के लोगों ने अटैक किया है। लेकिन मैं समझ चुका हूँ, मैं उनके खिलाफ रिएक्ट नहीं करूँगा। वो नफरत मेरे ऊपर फेंकेंगे, जहर फेंकेंगे, मैं प्यार से रिस्पॉन्ड करूँगा, क्योंकि मेरा शक्ति अपने लोगों को प्यार करने का है। उनका नफरत ही उनका कमज़ोरी है और मेरा शक्ति ही मेरा प्यार है। तो मैं अपने लोगों को प्यार करूँगा, सब लोगों को प्यार करूँगा और नफरत नहीं फैलाऊँगा। ये पॉजिटिव मैसेज है, नेगेटिविटी का नहीं है। तो एनीवे, मैं आपसे, आई हैव कम ऑन इंस्टाग्राम लाइव, आई वांटेड टू मेक इट वेरी क्लियर कि हम लोग, मी, आई, ऑल ऑफ अस, वी आर कमिटेड टू आवर पीपल एंड वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। पॉलिटिकली लोग कुछ भी बोले, पॉलिटिकल अटैक होता है, लेकिन मैं पॉलिटिकल अटैक के लिए अपने लोगों का भविष्य को ख़त्म नहीं करूँगा।
आई अपील टू एवरीवन, IPFT हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हमारे जो भी नए नए लोग आ रहे हैं उनको, कि एक संग होकर, जैसा हिंदुस्तान एक होकर, उसमें अलग अलग पार्टी था हिंदुस्तान में, लेकिन प्लेटफॉर्म एक था। उस प्लेटफॉर्म में एक होकर हम लोग कुछ डिमांड करते हैं। 125th अमेंडमेंट डिमांड करते हैं, लैंड राइट्स डिमांड करते हैं, असेंबली में जो 20 सीटें उससे 25 हमारे तिपरासा के लिए, एक मणिपुरी के लिए डिमांड करते हैं, यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिमांड करते हैं, लैंड राइट्स, आज हमारे लोगों के पास ज़मीन का पट्टा नहीं, वो डिमांड करते हैं, आर्टिकल 2 और 3 डिमांड करते हैं, आर्टिकल 244 डिमांड करते हैं। हम लोग मैक्सिमम डिमांड करते हैं और एक संग डिमांड करते हैं। मिलेगा तो हम सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। नुकसान कम्युनिटी का होगा। पार्टी आएगा जाएगा, पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, लीडर इंपॉर्टेंट है। लीडर हैज़ टू अंडरस्टैंड द कमिटमेंट टू गिव समथिंग टू द यंगस्टर्स। और आज तक मैंने नोटिस भी किया है, मैं बच्चे लोगों से मिलता हूँ, यूथ से मिलता हूँ, दिल खुश हो जाता है जब वो मिलते हैं। तो बुबागरा महाराज खुले दिल से, यू ऑल मीट मी विद लव, यू मीट मी विद अफेक्शन। देन आई मीट सम पीपल हु ओनली कम टू मी फॉर देयर ओन बेनिफिट, फॉर पोस्ट, फॉर सम पोजिशन। और जब पोजिशन नहीं मिलता है देन दे अटैक मी। आई हैव रियलाइज्ड उनको उनके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने से खुद का शरीर खराब होगा, खुद का नुकसान होगा। उनको इग्नोर कीजिए। अच्छे काम में आपको किसी का हेल्प नहीं चाहिए, आप अकेला अच्छा काम कीजिए, लोग आपके संग जुड़ेंगे। हंसने से लोग आपके पास आते हैं, किसी को काटने से, बांटने से आपके पास कोई नहीं आते। आई अपील टू एवरीवन दैट प्लीज़, ये अभी विंटर है, क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर्स आएगा, थ्रिंग सेलिब्रेट करेंगे। ये टाइम है, दोस्त अपने दोस्ती को और स्ट्रॉन्ग करे, भाई भाई से बात करे, सोचे कि बुबागरा क्या रास्ते में है और वो लोग कौन से रास्ते में है। अगर आज बुबागरा हट गया तो क्या वो लोग, जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ तक मैं आया हूँ, ब्रू अकॉर्ड लेकर, तिपरासा अकॉर्ड लेकर, NLFT ATTF अकॉर्ड लेकर, तिपरासा अकॉर्ड लेकर, आज अगर मैं छोड़ दूँ तो क्या वो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे? क्या मेरा कमिटमेंट नहीं है? क्या मेरे पास लोभ कम है कि उनके पास लोभ कम है? ये सोचिए आप लोग। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू लीव अ लेगेसी बिहाइंड। पीपल मे नॉट लाइक मी, दैट इज योर राइट, बट एटलीस्ट डोंट सस्पेक्ट माई इंटेंशन एंड माई मोटिव। माई हार्ट इज क्लीन एंड आई वॉन्ट टू गिव समथिंग टू माई पीपल। आई अगेन 15 तारीख को, ये महीने के अंत में हम लोग दिल्ली फिर से जा रहे हैं। वी मीटिंग मिश्रा, ADC विल गिव अ प्रेजेंटेशन तिपरासा अकॉर्ड के लिए। हम लोग ने राइटिंग में अपना प्रपोजल दिया है, राइटिंग में पूरा मेमोरेंडम्स है, राइटिंग में हमारा सब डिमांड है, और हम लोग ये महीने के अंत में फिर से जाकर बात करेंगे। उससे पहले VC इलेक्शन होना चाहिए। हमारे रियांग्स अभी जो इंक्लूडेड हुए उनका VC नायब बनना चाहिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर से VC इलेक्शन होना चाहिए। 125th अमेंडमेंट को पास होना चाहिए, और हमें तिपरासा अकॉर्ड जिसमें आर्टिकल 2 और 3 है उसको भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये हम बात करेंगे, और ये बात मैं चिल्ला के नहीं, मैं हंस कर स्माइलिंग मैं ये बात करूँगा, लेकिन अपना पोजीशन को हल्का नहीं करूँगा जब तक हमें रिटर्न में कुछ और नहीं मिलता। रहा बात बांग्लादेश में, बांग्लादेश को समझना चाहिए। मैंने देखा है 2-3 स्टेटमेंट्स, बांग्लादेश के 2-3 क्लरिक्स ने कहा है कि वो पूरा नॉर्थ ईस्ट को ले लेंगे, वो पूरा हमको हजम लेंगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बांग्लादेश को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप हैज़ कम टू पावर। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया था, थोड़े दिन के बाद आपको समझ में आएगा। मोहम्मद यूनुस जी, आप 84 ईयर्स हैं, आपको जमायत इस्लामी खेल रहा है, आप लोग हमारे माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, हिंदूज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। आपको भी एक दिन जवाब देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को आप ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, तो मैं महाराजा वीर विक्रम का नाती आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, हम भी ग्रेटर तिपरालैंड बांग्लादेश में कुमिल्ला, चकला, रोशनाबाद, चिटागोंग, खगड़ाछड़ी को लेकर, बांदरबान को लेकर कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़मीन
महाराजा के टाइम से हमारे अंदर था, मेरे परिवार के नहीं, हमारे लोगों के अंदर था। वहां के लोग, नागालैंड आपका नहीं है, नागालैंड इज नॉट योर्स, त्रिपुरा इज नॉट योर्स, मिजोरम इज नॉट योर्स, मेघालय इज नॉट योर्स, असम इज नॉट योर्स, अरुणाचल प्रदेश इज नॉट योर्स, बट many parts of Bangladesh was ours, our own people. Whether they were Hindu Bengalis, they were Tiprasas, Chakmas, Mogs, Manipuris, Khasis, Garos, Jaintias, it was our land. And you have murdered our people, raped our women, and thrown us out of that country back here. It will not take us very long to come back and reclaim our land there. You want to take our land, we can take your land. You want to impose your life on us, we can impose NRC. And then you will suffer. So don't try to threaten us. जब बेटा बाप के संग बेइज्जती करता है तो बाप को थप्पड़ मारने का अधिकार है. So you learn your language, control what you are doing, because what is being done, what we are seeing is unacceptable. You did this in Noakhali, you did it in Chattogram, you did it in Kumilla, you have burned Maharaja Bir Chandra library, जहाँ में हमारे किताब थे, thousands of books, our history, you have burnt it down. You have raped our women, you are forcing our temples, you are burning our temples, you are burning churches. Is that the way you want to run a country? Then Mr. Muhammad Yunus, you are 84 years old. The time has come when people like you should be becoming great-grandfathers, not running countries. And the same message goes to all the people in Tripura and in India. After a certain age, we should allow young people to come in, and old people should be advisors. Today, you are not advisors, you are running the country and you don't know what the youngsters and the next generation wants. And if we have to give something to our country, we have to give it to our youth, and we cannot ignore them. So, change is possible if we are united, and change is possible if we are positive. Ignore the negative people, concentrate on the good things, and let us live with an eye on a better tomorrow. Belai Belai no Hambai, thank you, Dhanyavad, I love you, God bless you.